दोस्तों कभी भी किसी का जो श्राप होता है उसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगर हमको लगे कि हमको कहीं से श्राप मिल सकता है तो कोशिश करनी चाहिए कि हमें वो काम नहीं करना चाहिए। दोस्तों कभी भी किसी के दिए गया जो श्राप होता है या जो दुआ होती है वो लगती ज़रूर है किसी न किसी रूप में। दोस्तों उससे कोई बच नहीं सकता है। दोस्तों चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी थे और वो शायद ही उन्होंने कभी जीवन में पाप किया हो, लेकिन एक बार वो शिकार खेलते खेलते नदी के किनारे गए। दोस्तों वहाँ पे नदी के किनारे उनको लगा कि कोई हिरन है और उन्होंने एक शब्द भेदी तीर चला दिया। दोस्तों वो तीर जो है एक बालक को लगा जिसका नाम श्रवण कुमार था। वो अपने माता पिता को चारों धाम की यात्रा के पे ले जा रहा था, उनके लिए जल लेने गया था। दोस्तों उसके माता पिता अंधे थे। जब श्री दशरथ जी को ये पता चला कि ये तो मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया है, दोस्तों उन्होंने बहुत क्षमा याचना मांगी, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उस पुत्र के, उस बालक के पिता ने चक्रवर्ती सम्राट को श्राप दे दिया। कहा कि जिस तरह मैं अपने पुत्र के लिए तड़प रहा हूँ, इस समय मुझे पुत्र की बहुत ज़रूरत है और तुमने उसको मार दिया है, ठीक उसी तरह उससे कई गुना ज़्यादा तुम भी अपनी पुत्र के लिए कभी न कभी तड़पोगे। दोस्तों कुछ साल बाद क्या हुआ, जब श्री राम जी का वनवास हो गया तो वनवास होने के बाद जब दशरथ जी को पता चला तो वो अपनी इंद्रियों पर काबू खो बैठे थे और दोस्तों वो शुद्ध बुद्ध रहने लगे थे। धीरे धीरे उनकी मृत्यु हो गई क्योंकि पुत्र वियोग से वो काफ़ी आहत हुए थे। दोस्तों उनके जब प्राण निकले हैं तो उनको बहुत ही कष्ट हुआ था और दोस्तों उनके जो कष्ट की तुलना जो श्रवण कुमार के माता पिता के कष्ट की तुलना से कहीं ज़्यादा थी। उसने कहा था जब दशरथ जी मरे तो उनको लगा कि कोई ऊपर से कह रहा है कि तू तड़प तड़प के मरेगा। दोस्तों उसने भी कहा था श्रवण कुमार के माता पिता ने कि तू भी तड़प तड़प कर मरेगा, तू भी तड़प तड़प कर मरेगा। दोस्तों जब दशरथ जी आखिरी शैया पर लेटे हुए थे, आखिरी सांसें गिन रहे थे, तो उनको बस एक ही चीज़ बार बार कौंध रही थी। कोई उनसे कह रहा है कि तू तड़प तड़प के मरेगा, तू तड़प तड़प के मरेगा। दोस्तों इस तरह उनके प्राण निकल गए। दोस्तों कभी भी हमको किसी का श्राप से बचना चाहिए।